गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्विक्स का 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नेम है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मीन्स क्या होता है? एडवर्टाइजिंग द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ कॉलिंग पब्लिक अटेंशन टू वंस प्रोडक्ट स्पेशली बाय पेड अनाउंसमेंट इन न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एक ऐसा एक्ट या प्रैक्टिस होता है जिसके द्वारा हम लोगों को अटेंशन देते हैं, ध्यान दिलाते हैं उनकी ओर की, खास तौर पे पेड अनाउंसमेंट होती है, उसके बदले में हम पैसा देते हैं कि आप जो भी एडवर्टाइजमेंट्स वाले हैं, जैसे न्यूज़पेपर वाले हैं, रेडियो वाले हैं, टीवी वाले हैं, वो उस चीज की ऐड करते हैं और लोगों का जो ध्यान है उस तरफ रहते हैं कि ये चीज है वो खरीदो। इस चैप्टर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, एडवर्टाइजिंग के बारे में। आमतौर पे हम एडवर्टाइजमेंट्स और एड्स जो भी हम देखते हैं, आज भी जो टेलीविजन के ऊपर भी देखते हैं, रेडियो के ऊपर सुनते हैं, और स्ट्रीट्स में भी आप आमतौर पे सुनते होगे, लाउड स्पीकर लगा के कोई भी चीज है उसकी ऐड करते फिरते हैं, चाहे दुकानों की है चाहे किसी प्रोडक्ट की है। रिक्शाज वाले सभी एडवर्टाइजमेंट्स करते फिरते हैं, जैसे टैक्सीज में, रिक्शाज में। वेन वी गो टू द सिनेमा, चाहे कहते हैं हम सिनेमाज में जा रहे हैं, वहां पे हम कोई पिक्चर देखने गए हैं, मूवी देखने गए हैं, तो वहां पे भी क्या है? एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट होती है कोई भी जो मूवी वगैरह है। begin and on the internet they often pop up when we go into different website। अगर हम इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे भी क्या होता है? पॉप अप क्या होता है? when happen when you are not expected, उसके ऊपर भी जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो आने होते हैं, जो कि हम ये सोच नहीं सकते कि वहां पे कुछ आने वाला है ऐसा एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट्स डू? एडवर्टाइजमेंट्स क्या करती हैं, हमारे जीवन को कैसे अफेक्ट करती हैं? हाउ डू अट्रैक्ट अटेंशन, हमारा जो ध्यान है कैसे किसी चीज की ओर अट्रैक्ट करती हैं, ये पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट्स ड्रा आवर अटेंशन। एडवर्टाइजमेंट है जो एडवर्टाइज मतलब के मशहूरी करना, किसी भी चीज की जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ड्रा आवर अटेंशन हमारा जो ध्यान है किसी वेरियस प्रोडक्ट की ओर केंद्रित करती हैं, और पॉजिटिव फीचर जो उस चीज के बता के हमें अट्रैक्ट करती हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? थिंग और सर्विस, कोई भी थिंग्स और सर्विसेज दैट हैज बीन मेड फॉर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। प्रोडक्ट क्या है? जो चीज तैयार हुई है मार्केट में सेल करने के लिए, उस प्रोडक्ट की ओर एडवर्टाइजमेंट्स है वो हमारा ध्यान केंद्रित करती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन the two advertisements that you see above to understand what advertising does and how it works। इस चैप्टर में हम पहले हम टू एडवर्टाइजमेंट्स को करेंगे। व्हेन गेस्ट कम, brands and brand values। Have you ever heard of the word brand? Advertising is all about building brands at a very basic level। Branding means, ब्रांडिंग का जो मीनिंग है वो क्या होता है? ब्रांडिंग मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन। ब्रांडिंग को एक स्टैंप, प्रोडक्ट है जो उसको स्टैंप देना, स्टैंप लगा देते हैं अपनी, और पर्टिकुलर नेम और साइन से उसको चीज़ को क्या हम बोलते हैं? ब्रांडिंग। दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंटिशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो सेम प्रोडक्ट उस प्रकार की मार्केट में बिक रही है तो उस चीज़ को जो ब्रांडेड चीज़ है उससे अलग कर सके। सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टाइजमेंट्स अबव। वाई डू यू थिंक द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सोप एंड द दाल गेव देयर प्रोडक्ट्स अ स्पेसिफिक नेम? आप जो सोचते हो कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सोप को या दाल को एक स्पेसिफिक नेम है जो क्यों दे रहे हैं? दाल और पल्सीज आर यूजली सोल्ड लूज इन द मार्केट, क्योंकि जो दाल हैं पल्सीज हैं आमतौर पे मार्केट में लूज बिकती हैं। वी यूजली नो दाल्स बाय देयर डिफरेंट टाइप्स लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल या मूंग की दाल। आमतौर पे हम इसके जो नाम हैं अलग अलग नाम टाइप्स जानते हैं, जैसे मसूर की दाल है, मूंग की दाल है या उड़द की दाल है। दीज नेम्स आर नॉट ब्रांड नेम। ये जो दाल बिक रही है मार्केट में ये ब्रांड नेम नहीं है। वैन ए कंपनी टेक्स मसूर की दाल एंड पुट्स इट इनटू अ पैकेट, इट विल नीड टू गिव द दाल अ स्पेसिफिक नेम। जब कोई कंपनी मसूर की दाल लेती है और उसको एक पैकेट में बंद करके बेचती है तो उसको ज़रूरत होता है एक स्पेशल नेम की, उसका एक स्पेशल नाम है दाल का रखती है। इट नीड टू डू दिस सो दैट वी डोंट कन्फ्यूज द दाल इन दैट पर्टिकुलर पैकेट विद द दाल दैट इज सोल्ड लूज।
इसकी ज़रूरत तब पड़ती है क्योंकि जो ग्राहक है वो कंफ्यूज ना हो पर्टिकुलर पैकेट के बीच में जो मूंग की दाल बिक रही है या एक लूज मार्केट में दाल है वो बिक रही है। दे डिसाइड ऑन अ नेम लाइक टॉप टेस्ट दाल, ताकि जो ग्राहक है वो कंफ्यूज ना है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि जो पैकेट में दाल बेचनी है उन्होंने टॉप टेस्ट दाल उसका एक नाम सोचते हैं। दिस नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। जो उन्होंने नेम सोचा है उस प्रोडक्ट का उसको बोलते हैं ब्रांड। सिमिलरली इन द केस ऑफ द सोप देयर आर मैनी सोप इन द मार्केट टूडे। इसी प्रकार कहते सोप के साथ है काफ़ी प्रकार की जो सोप है मार्केट में बिकती हैं। इन बिगर टाउन्स एंड सिटीज़ वी नो लॉन्गर जस्ट से सोप बट rather refer to them using the different names of companies that make them। आमतौर पे हम टाउन में या सिटी में जो भी सोप लेने के लिए जाते हैं वो सोप नहीं मांगते, ऐसे उनके नाम लेके खरीदते हैं, जैसे लक्स या लाइफ बॉय। गिवन द मैनी सोप्स इन द मार्केट द कंपनी विल हैव टू गिव द सोप अ डिफरेंट एंड स्पेशल नेम। काफ़ी प्रकार की मार्केट में सोप जो बिकती हैं इसी प्रकार, इसीलिए जो कंपनी है उस सोप के क्या करती है अलग अलग स्पेशल नेम रखती है। बाय डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ सोप। जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट। द मैन्युफैक्चरर्स दैट मेड द सोप एंड द दाल स्टिल हैव टू कन्विंस अस दैट देयर सोप एंड दाल आर बेटर दैन द अदर अवेलेबल इन द मार्केट। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका क्या है, जो सोप बनाने वाले हैं दाल, उनका अभी क्या मकसद होता है भी हमें कन्विंस करना हमारे को भी जो उनके द्वारा बनाई गई सोप है या दाल है वो बेटर है जो मार्केट में अवेलेबल है उससे कंपैरेटिवली। दिस इज़ वेयर एडवर्टाइजिंग कम्स इन। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। इसलिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है एडवर्टाइजिंग की जो कि महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और जो ग्राहक है उसको कन्विंस करती है, उस चीज़ को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार करती है एडवर्टाइजमेंट के सहारे से। द टास्क ऑफ क्रिएटिंग ए ब्रांड डज नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम। फॉर एग्जाम्पल जो ये काम है ब्रांड डज नॉट स्टॉप, यहाँ पे कहते रुकता नहीं है, एट गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम भी उसको खास नाम दे दिया उसके वजह से। उसके आगे भी है, जैसे एग्जाम्पल है व्हेन टॉप टेस्ट दाल बिगिंस टू बी सोल्ड अनदर कंपनी डिसाइड to also sell dals in a packet and calls this best taste दाल। जब कहते टॉप टेस्ट दाल बिकनी शुरू हो जाती है एक और कंपनी फैसला करती है दाल को सेल करने की पैकेट में डाल के, एंड कॉल दिस और उसका नाम रखती है बेस्ट टेस्ट दाल। सो नाउ देयर आर टू ब्रांडेड दाल्स। और इस प्रकार मार्केट में अब दो प्रकार की ब्रांडेड दाल है वो बिकने के लिए आती है। बोथ द कंपनीज आर कीन दैट टू बाय देयर दाल्स। दोनों ही कंपनी का मेन मकसद क्या है, अपनी दाल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना ताकि जो ग्राहक है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दाल खरीदें। द कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, ग्राहक, हम जो खरीदते हैं उनके सामान को। इज़ कन्फ्यूज बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन। वो कन्फ्यूज होता है, कन्फ्यूज क्यों होता है, क्योंकि असल में वो दोनों दाल में जो मार्केट में आ रही हैं टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता। द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू गिव द कंज्यूमर अ रीज़न टू प्रेफर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल। इसलिए जो मैन्युफैक्चर है वो कंज्यूमर को एक रीज़न देता है प्रेफर करने का भी कौन सी दाल को वो प्रेफर करें। जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प सेल इट। सो एडवर्टाइज़र बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज। इसलिए जो एडवर्टाइज़र्स हैं वो क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, एक स्पेशल वैल्यूज़ बताते हैं उस चीज़ के बारे में ब्रांड की। इन दिस वे दे ट्राई टू डिफ्रेंटिशिएट इट फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट्स फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। इसलिए वो डिफ्रेंटिशिएट बताते हैं उस चीज़ के जो सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उनमें डिफरेंस करते हैं भी इसकी वैल्यू ये है और उसकी वैल्यू बता के उनको डिफरेंस बताते हैं। फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट्स यू कैन नाउ सी दैट द टू दाल्स आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स। एडवर्टाइजमेंट्स से पता चलता है भी ये जो भी हम देखते हैं टू दाल्स आर सेइंग, दोनों जो दाल टाइप्स की दाल के बारे में हमने पढ़ा है, सेइंग डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग थिंग्स है वो बता रही हैं। टॉप टेस्ट दाल इज़ अपीलिंग इन आर सोशल ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल। टॉप टेस्ट दाल है जो अपील कर रही है भी जो सोशल ट्रेडिशन है इसमें
और हमारे जो गेस्ट हैं उनको ट्रीट कर रही है एक्सट्रीमली वेल, बहुत अच्छी तरह से। टॉप टेस्ट दाल। बेस्ट टेस्ट दाल अपील कर रही है आर कंसर्न फॉर आवर चिल्ड्रंस हेल्थ। वो अपील कर रही है भी अगर बेस्ट टेस्ट दाल आप यूज़ करोगे तो आपके जो बच्चे की हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, एंड दैट दे ईट थिंग्स दैट आर गुड फॉर देम, कि वो आपके लिए अच्छी है। वैल्यूज सच एज ट्रीटिंग आर गेस्ट वेल, जो वैल्यूज हैं जैसे ट्रीट अवर गेस्ट वेल एंड मेकिंग श्योर आर चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिश फूड आर यूज्ड बाय ब्रांड टू क्रिएट ब्रांड वैल्यूज़। इसके सहारे से जो ब्रांडेड चीज़ें हैं जैसे जो दाल की है, क्रिएट ब्रांड वैल्यूज़, उसकी वैल्यूज़ है वो क्रिएट करते हैं। दीज ब्रांड वैल्यूज़ आर कन्वेड थ्रू द यूज ऑफ विजुअल्स। जो ब्रांड वैल्यूज है वो कन्वे करते हैं किसके जरिए, यूज़ ऑफ विजुअल्स एंड वर्ड्स, या तो दिखा के या वर्ड्स के थ्रू। गिव अस एन ओवरऑल इमेज दैट अपील्स टू अस। ओवरऑल इमेज हमारे सामने पेश करते हैं और हमें खरीदने के लिए तैयार करते हैं। थैंक यू।